जय हिंद माय फ्रेंड्स। जैसा कि आपने पढ़ा कि गणेश जी की मूर्ति को तोड़ना, दुकान से ली गई गुड़िया को तोड़ना एक दूसरे से बराबर है, लेकिन आपको यह उचित नहीं लगेगा कि किसी भगवान जी का इधर अपमान हो रहा है और उसे किसी गुड़िया को तोड़ने से उसकी तुलना की जा रही है। और ये जो मामला हमारे और आपके बीच का नहीं था, बल्कि यह सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला गया था और इसमें न्यायाधीश जो बेंच के थे उन्होंने ऐसा कहा था। तो यह जो जो मामला था पेरियार जो भंडार नायके हैं उनसे जुड़ा हुआ है और इसमें मूर्ति को इन्होंने ही तोड़ी थी जो कि भगवान गणेश जी की थी। और आप जानते ही हैं कि जो पेरियार जी थे वह हिंदू धर्म और ब्राह्मणवाद का पुरजोर विरोध किया था। वे ब्राह्मणवाद में उनका बिल्कुल विश्वास नहीं था। मूर्ति पूजा और वेदों को वो बिल्कुल अपना शत्रु की तरह मानते थे और सबसे कहते थे कि अगर आपको मानना है तो मानव धर्म को मानिए, यह हिंदू धर्म आपको गर्त की तरफ ले जाएगा। और अंबेडकर साहब भी इन्हीं के विचारों से थोड़ा मुग्ध हुए थे और इनका विचार अंबेडकर जी के विचार से मेल खाता है, मिलता जुलता है। तो आइए सबसे पहले यह न्यूज़ में क्यों आया इसकी बात करते हैं, क्योंकि यह बहुत ही पुरानी न्यूज़ है और इसे द हिंदू के द्वारा अभी हाल में कवर किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाउ कोर्ट सा पेरियार्स 1953 एक्ट ऑफ ब्रेकिंग क्ले गणेश आइडल्स, मतलब कि हाई कोर्ट ने पेरियार को किस तरीके से देखा। कोर्ट ने, जबकि 1953 में पेरियार जी ने मिट्टी की मूर्ति को तोड़ दिया था। तो आइए समझते हैं इसमें मामला कैसे हुआ ऐसा। तो भाई 27 मई 1953 की शाम को द्रविड़ कजगम यानी डीके के कुछ लोग संस्थापक में जिसे पेरियार थे, जिनका नाम था ईवी रामास्वामी, ने तिरुचि के जो टाउन हॉल है मैदान, वहाँ पे बैठक में इन्होंने भगवान पिल्लरियार यानी गणेश की मिट्टी की मूर्ति को तोड़ दिया था, जो कि तमिलनाडु में अब पड़ता है। उसके बाद मामला बड़ा गरमाया। कैसे? क्योंकि यहाँ पे एक व्यक्ति थे जो शैव धर्म को मानते थे और वह वीरभद्रन चेट्टियार थे। उन्हें यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वह अपने गणेश जी की मूर्ति को तोड़ना उनके लिए बहुत ही अशुभ लगा और उन्होंने इस मामले को लेकर के मजिस्ट्रेट तक पहुँचे, जो कि प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट होते हैं और ऐसे छोटे मोटे मामलों को निपटाते हैं। और जब तिरुचि के जो मजिस्ट्रेट हैं वह इनके खिलाफ जब दायर की गई रामास्वामी नायकर या बोल सकते पेरियार के साथ, तो उन्हें जो है यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने मूर्ति तो तोड़ी ही थी, साथ में एक भाषण भी दिया था और स्पष्ट रूप से कहा था, क्या कहा था कि उनका इरादा अपने कार्यों से हिंदू धर्म के समुदाय की भावनाओं का अपमान करना था। मतलब कि वह तोड़े और कहा कि जो हिंदू धर्म है उनकी भावनाओं का हमने अपमान किया और मेरा यह उद्देश्य था। और उन्होंने दो अन्य आरोपी जो उनकी सहायता की थी उनको भी इस मुकदमे में या इस मामले में लपेटा गया और बताया गया कि चेट्टियार ने कहा कि यह कृत्य भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 295 और 295 ए के तहत आता है, इसलिए इस दोषियों को सजा का प्रावधान किया जाना चाहिए। और इसके लिए वे देखिए कहाँ कहाँ तक अपने पिटीशन को दायर करते हैं। अब देखिए इन्होंने 295 और 295 ए के तहत मुकदमा जो है मजिस्ट्रेट के सामने तो रख दिया। अब देखिए मजिस्ट्रेट का क्या उनका तर्क था, तो उन्होंने बताया
कि अगर लोगों द्वारा पूजा के अयोग्य समझकर छोड़ दी गई जो मूर्ति है वह अपनी पवित्रता खो देती है। इसी तरह गणेश की प्रतिमा की अगर पूजा नहीं की जा रही है, अगर किसी मंदिर में नहीं है, बाहर है, तो वह पवित्र नहीं समझी जाएगी। और जो ऐसी मूर्तियां हैं, जैसे कई होती हैं जो लावारिस मूर्तियां होती हैं, कहीं भी नीचे पैर के नीचे आ जाता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह अपराध कर दिया है, क्योंकि वह किसी मूर्ति, किसी फोटो के नीचे ऊपर अपना पैर रख दिया है। ऐसा आम दिन हर किसी से होता है या गलती से भी हो जाता है। तो ऐसे ही पेरियार साहब ने भी गणेश की मूर्ति को तोड़ दिया था, जो कि यह 295 के तहत अपराध का कारण नहीं बनता है। बिल्कुल मजिस्ट्रेट साहब ने अपना जो है तर्क दिया, लेकिन इससे चोटियार साहब असंतुष्ट हुए और उन्होंने अब सत्र न्यायालय की तरफ रुख किया और वहाँ पे 295 के जो तहत अपराध के लिए मुकदमा चलाने की मांग करी। वह 1954 में फिर वहाँ के जो मजिस्ट्रेट के आदेश आपको मिले थे, हमने अभी बताया, उसी की आदेश की सहमति व्यक्त की गई और जो याचिका थी अब चोटियार साहब की खारिज कर दी गई। उन्होंने भी ऐसे ही बताया कि टूटी गई विशेष जो छवि है, मूर्ति है, वह अगर आरोपी की निजी संपत्ति है तो आपका कोई भी उसमें अपराध करने का कारण ही नहीं बनता है, अपराध उसे नहीं मान जाएगा, वह निजी संपत्ति को हानि पहुंचाता है। तो और अगर किसी वर्ग के द्वारा अगर वह उसे पवित्र माना जा रहा है तो मुझे लगता है कि किसी अविश्वासी द्वारा मूर्ति तोड़ने का उचित रूप से एक आस्तिक द्वारा अपने धर्म का अपमान माना जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपने घर में मूर्ति को तोड़े, उसको दुर्व्यवहार कुछ भी करे, तो यह जो अविश्वास पैदा हुआ है वह किस कारण हुआ है, हमें यह देखना चाहिए। हमें उस चीज़ को उस पर जो है बात करनी चाहिए और जैसी गलतियां हो रही हैं वैसे होने से रोकने का प्रयास करना चाहिए। और इस तरह से न्यायाधीश ने यह भी कहा कि यह जो 295 की धारा है यह इससे संबंधित नहीं है और इसके लिए नहीं बनाई गई है, इसलिए इस पिटीशन को भी खारिज यहाँ पे कर दिया गया। लेकिन चोटियार साहब को यह भी जो सुझाव था बिल्कुल उन्हें पसंद नहीं आया और फिर यह मद्रास उच्च न्यायालय की तरफ अपना पिटीशन दायर किए और वहाँ पे अपील भी लगाई। फिर वहाँ की जो निचली अदालत थी वे उससे सहमत हुए, ठीक है, और जांच के आदेश से देने से इनकार कर दिया, क्योंकि कहा कि जो पहले आदेश मिले हैं वह बिल्कुल सही हैं, उसमें कोई भी दो राय की बात नहीं है। इसलिए जो गणेश की मूर्ति है ना, इस पर चर्चा करने से वहाँ पे मना कर दिया गया और बताया कि व्यक्तियों के किसी भी वर्ग द्वारा पवित्र मानी जाने वाली कोई वस्तु शब्दों में दायर में आती है। और उन्होंने इस सवाल का नकारात्मक जवाब दिया, मतलब कि अगर कोई विशेष व्यक्ति जो है अपवित्र वस्तु का अपमान करता है तो ठीक है, अपवित्र वस्तु का अपमान करना कोई मतलब कि अपराध का कारण नहीं है। फिर जो है उच्च न्यायालय ने अपना यह भी बताया कि अगर कोई वस्तु या मूर्ति मंदिर में है तो वह तो पवित्र है, उसका अपमान नहीं किया जा सकता। अगर वह उत्सव के समय जुलूस में उस मूर्ति को निकाला गया है तो भी उस समय उसका अपमान नहीं किया जा सकता। और उस समय अगर कोई अपराध करता है तो उसे दंड का प्रावधान होगा। और उन्होंने जस्ट ऐसा बताया कि जैसा कि वर्तमान मामले में उन्होंने बताया कि गणेश जी की मूर्ति को तोड़ना दुकान से ली गई गुड़िया को तोड़ने से ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब कि आप समझ सकते हैं आसान भाषा में इसे। और इस तरीके से हमने देखा भी है कि घरों में जो ड्राइंग रूम में देवी देवताओं के मतलब कई मूर्तियां होती हैं, हम उन्हें देख करके यह नहीं कह सकते कि सब मूर्तियां पवित्र हैं। हम सबकी पूजा नहीं करते हैं, किसी को गिर जाता नीचे, फूट जाता है, या गलती से कभी लोग पैर भी उस पर रख देते हैं,
तो वह अपराध नहीं मान सकते। पवित्र उसे मानेंगे जो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किया गया है या जुलूस के समय उसे निकाला गया है। मतलब ये सब मिला करके इसके लिए बात बताई गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन चोटियार साहब फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ गए, क्योंकि वह भी पेरियार साहब को कोई भी दंड देने से इनकार कर दिया। और फिर 295 के तहत वही बात हुई कि कोई स्पष्ट शब्द नहीं मिला और ऐसी कोई उसमें सीमा नहीं बताई गई है 295 में कि कितना, मतलब कि जो आपकी बात हो रही है या कोई भाषण दिया है वह कितना ज़्यादा बिहेवियर में आना है या बिहेवियर से ज़्यादा लिमिट से बाहर जा रहा है। देखिए, सब मिलाकर के तोड़ने की बात ज़्यादा नहीं था, ठीक है ना। तोड़ने, जो मूर्ति तोड़ने की पेरियार साहब की जो काम था उस पर ज़्यादा बात तो कम हो रही थी, लेकिन उनके भाषण जो दिया था कि हमारा जो उद्देश्य था हिंदू धर्म के भावनाओं को आहत करना, इस पर सब कोर्टों ने आगे फैसला सुनाने का प्रयास किया। क्योंकि अगर व्यक्ति गलती करके और उसे गलती न माने, मान लीजिए, तो वह गलती जो है दोबारा फिर की जा सकती है। इसलिए उन्होंने उनके भाषण पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने अपनी राय दी कि हमें अपने शब्दों को एक स्पष्ट रूप में क्या करना चाहिए, मतलब कि कंट्रोल में रखना चाहिए। और उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह खुद गलत दिशा में जाता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का अपना पूजा करने का, धर्म का अधिकार है, उसे कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। और उन्होंने यह भी बताया कि अगर ऐसी बात है तो बाइबिल, कुरान और ग्रंथ साहब पर भी यह लागू होनी चाहिए। तो ये रहा हमारे पेरियार साहब से जुड़ा मामला जो कि मूर्ति से था। और सब कंक्लूजन निकाल लें तो 295 का तथ्य यही है कि अगर मंदिर में है कोई मूर्ति या कोई किसी से आस्था से जुड़ा हुआ है, कोई उसकी पूजा कर रहा है, तब तो ठीक है। उसके साथ अगर कोई दुर्व्यवहार, उसके तोड़ फोड़ होती है, तब तो गलत है। लेकिन ऐसे मूर्ति है, कोई वस्तु है जो कि उपयोग में नहीं है, और लोग भले वैसे चीज़ों का श्रद्धा मात्र हो, लेकिन वह अपराध के रूप में नहीं माना जाएगा। आपको इस निर्णय पर आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और अपना सुझाव बताइएगा। जय हिंद माय फ्रेंड्स।